हेलो माय डियर व्यूअर्स। तो आज हम लोग सीखेंगे रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर से कुछ सवालों को। तो यहाँ से हम लोग कुछ बेसिक सवालों को डिस्कस करेंगे, कुछ एडवांस सवालों को भी डिस्कस करेंगे और एग्ज़ाम में इसी तरह के सवाल हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3. If 9 is added to each of them, the resulting ratio becomes 3:4. The greater number is. यानी कि यहाँ पर बोला गया है दो नंबर है, ये हुआ फर्स्ट नंबर और ये हुआ सेकंड नंबर। दो नंबर है, इसका जो रेशियो दिया गया है, रेशियो है 2:3. रेशियो मतलब बताइए, इसको हम लोग हिंदी में अनुपात बोलते हैं। इसमें अगर हम 9 जोड़ते हैं तो ये रेशियो अभी बन जाता है 3:4. सवाल है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ 9 इज एडेड टू ईच ऑफ देम. यानी कि दो नंबर है, पहला और दूसरा, इन दोनों नंबर का रेशियो ये है। अगर इन दोनों में 9 और 9 हम लोग जोड़ते हैं तो रेशियो ये बन जाता है। तो हमें बताना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो इसको हम लोग यहाँ पर x मानते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग x मानते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितना नंबर है, ये कितना नंबर है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर x मानते हैं। तो इसमें 9 जोड़ने के लिए बोला है, तो 2x में हमें +9 करना है, क्योंकि 9 जोड़ने के लिए बोला है, बट्टे में 3x में भी हम लोग क्या करेंगे, 9 ही जोड़ेंगे। और जब ये हम लोग 9 दोनों में जोड़ेंगे तो इसका रेशियो बन जाता है 3/4। तो अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से इसको 8 बार जाएगा, 4 दूनी 8x मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, 3 3 9x प्लस 3 9 27। इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो x है x, इसको एक ही जगह लाते हैं, तो 9 को इधर लाएंगे तो ये प्लस है, तो ये बन जाता है माइनस। ये 27 है, इसको इधर ले जाएंगे, क्योंकि x को हम लोगों ने एक जगह में लाया, अब इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस से इधर बन जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि जो इक्वल टू साइन है, अगर प्लस है तो ये बन जाता है माइनस, अगर मल्टीप्लाई है तो ये बन जाता है डिवीजन। तो इसमें हम लोग घटाएंगे तो 9x में x गया तो x जाएगा। अब बड़ा साइन, बड़ा वाला नंबर का साइन बैठेगा, बड़ा वाला 9 है तो यहाँ पर बनेगा माइनस, इसे घटाएंगे तो -9, x गया, यानी कि x का वैल्यू आया हमारा 9। अब हमें बताना है बड़ा सा नंबर कौन सा है। तो बड़ा नंबर तो ये है 3x, तो 3x यानी कि x के जगह में हम लोगों को 9 लिखना पड़ेगा। अब ये बन गया हम लोगों का 27 इसका आंसर। ये 3x जो है, इसका मतलब होता है 3 गुना x। तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल का उत्तर को हम लोगों ने निकाला। अब दूसरे सवाल को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल है यहाँ पर, two circles have radial 4 cm and 7 cm. The ratio of their area is. यानी कि दो सर्कल है और उनका जो रेडियस है उसका मान दिया गया है 4 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब हमें उन दोनों का एरिया बताना है, एरिया। अब दो सर्कल है, एक ये है, एक ये है। इसका जो रेडियस का मान दिया गया है, एक का 4 सेंटीमीटर है और इसका 7 सेंटीमीटर है। रेडियस यानी कि ये होता है रेडियस, मतलब अगर पूरा खींच देंगे तो डायमीटर बन जाता है। अब इसमें हमें इन दोनों का जो एरिया है इसका अनुपात निकालना है। तो इसका एरिया क्या बन जाता है, πr²। इसके भी, क्योंकि सर्कल का जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है πr² और पाई का वैल्यू कितना होता है 22। अभी हम लोग यहाँ पर 22 नहीं लिखेंगे, क्योंकि दोनों का जो रेशियो में दिया गया उसको हम लोग काट सकेंगे, तो पाई। अब इसमें रेडियस मतलब r, 4 का यहाँ पर स्क्वायर होगा, पाई रेडियस मतलब ये इसका है, ये इसका है, यहाँ पर होगा 7 का स्क्वायर, ये पाई पाई गया, 4 से स्क्वायर मतलब 4 4 16, इसका 49। तो आंसर हो गया हम लोगों का 16:49। ये आया था मिसलेनियस एग्जाम 2008 में आया था, वेस्ट बंगाल मिसलेनियस सर्विस एग्जाम में।
तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर दूसरे सवाल को। तो सवाल है 35% ऑफ A's इनकम इज इक्वल टू 25% ऑफ B's इनकम, द रेशियो ऑफ देयर इनकम। यानी कि यहाँ पर जो है A का जो 35% आय है B के 25% आय का बराबर है, द रेशियो ऑफ देयर इनकम। इसको हम लोग शॉर्टकट में भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम लोग इसको प्रोसेस से बनाएंगे। तो 35% ऑफ A इज इक्वल टू 25% ऑफ B। अब परसेंट मतलब क्या होता है, इसको 100 से भाग करना पड़ता है। परसेंट मतलब होता है हमेशा 100 से भाग करना होता है। इसको भी हम लोग 100 करेंगे। और मल्टी ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 100 गया, क्योंकि नीचे नीचे का हम लोग काट सकते हैं। और ये क्या हुआ, 35A, 35 गुना A मतलब 35A, 25 गुना B मतलब 25B। अब A इधर लिखना है, B इधर लिखना है। 25 इधर गया, 35 यहाँ पर हुआ। 5 5 25, 5 7 35, यानी कि A रेशियो B बराबर हो गया 5:7 हमारा आंसर। ये भी असिस्टेंस ग्रेड एग्जाम में आया था 2005 में। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे सवाल को। तो दूसरा सवाल है, दूसरा, सम ऑफ टू नंबर्स इज 40 एंड द डिफरेंस इज 4, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स। यानी कि दो नंबर का जो सम है वो 40 है और जो अंतर है वो 4 है। अब उन दोनों संख्याओं का हमें रेशियो बताना है। तो रेशियो बताएंगे हम लोग अभी सम ऑफ टू नंबर। तो फर्स्ट नंबर, अब हम लोगों को तो मालूम नहीं है कौन सा नंबर है, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर। आप इस तरह से एग्जाम में लिखिएगा नहीं, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। सम मतलब जोड़, दो संख्याओं का जोड़ है 40 और यही दो संख्याओं का अंतर है 4। तो अब हम लोग इसको काट सकते हैं, प्लस माइनस, ये जुड़ेगा 2x, ये भी जुड़ेगा 44। तो x इज इक्वल टू 44/2, इसको गया 22 बार गया। तो अब हमें यहाँ पर बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर। दो नंबर का रेशियो क्या है, दो नंबर का रेशियो क्या है। चलिए हम लोग इससे निकालते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 दिया था, तो x का वैल्यू हम लोगों का 22 है, तो 22 लगाते हैं, प्लस y इज इक्वल टू 40। तो y इज इक्वल टू 40, ये इधर आएगा माइनस होगा 22, तो y इज इक्वल टू 18। यानी कि y का वैल्यू 18, x का वैल्यू 22। दोनों नंबर का रेशियो निकालने के लिए बोला है। 22 x के जगह में होगा, इसके जगह में 18, 11, इसको जाएगा 9 बार, यानी कि 11:9 इसका आंसर है। यह हम लोगों का तीसरा सवाल, A/B इज इक्वल टू 2/3, B/C इज इक्वल टू 4/7, C/D इज इक्वल टू 5/6, then the value of A/D will be। यानी कि यहां पर बोला गया है सवाल में A/B 2/3, B/C यानी कि 4/7, C/D यानी कि 5/6। अब ऐसे सवाल को हम लोग करते हैं इस तरह से। अब A/B इस जगह में खाली जो है B है, तो इसमें यहाँ पर भी B होगा। अब यहाँ पर भी B होगा, ये C है तो यहाँ पर हम लोग C लिख सकते हैं। उसी तरह ये B है, यहाँ पर B होगा, ये C है, यहाँ पर भी C, ये C है तो यहाँ पर भी C। ये फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। अब इसी को हम लोग लिखेंगे A/B मतलब 2/3, B/C मतलब 4/7, C/D मतलब होता है यहाँ पर 5/6। अब जैसे यहाँ पर किया था उसी तरह से 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 ही लगाना है, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लगाना है।
यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लगाना है, यहाँ 5 है यहाँ 5 लगाना है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लगाना है। अब इसको मल्टीप्लाई करना, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 5 4 20, 20 तिया 60, 5 7 35, 35 तिया 105, 3 7 21, 21 छके 126। तो यहाँ पर हमें निकालने के लिए बोला था ए और डी का रेशियो, ए और डी का रेशियो। तो ये ए हुआ हमारा 40, डी हुआ हमारा 126। तो इसको काटते हैं तो ये बन जाएगा 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी कि 20:63। ये हुआ आप लोगों का आंसर इस सवाल का। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 92, फर्स्ट एंड सेकेंड इन द रेशियो 2:3 एंड फर्स्ट एंड थर्ड इन द रेशियो 3:4, द फर्स्ट नंबर इज। यानी कि 3 अंकों का जो सम है वो 92 है, 92 है। पहला और दूसरा संख्या का अनुपात 2:3 है। पहला और तीसरा संख्या का अनुपात 3:4 है। तो पहला संख्या क्या है वो बताना है हमें। तो संख्या है यहाँ पर 3 संख्याओं का योग 92 है। चलो x नहीं बनाते हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग इस तरह से, ये फर्स्ट हुआ प्लस ये सेकेंड प्लस ये थर्ड, ये 3 संख्याओं का योग 92 है। और ये फर्स्ट रेशियो सेकेंड, इसका वैल्यू दिया हुआ है हमें यहाँ पर 2:3। और दूसरा यहाँ पर फर्स्ट रेशियो थर्ड, इसका वैल्यू दिया है हमें 3:4। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर फर्स्ट कॉमन है दोनों में, तो हम लोग फर्स्ट से करेंगे। जब ऐसा होगा तो पहले यहाँ पर हम लोग लिखते हैं सेकेंड नंबर, फिर लिखते हैं हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नंबर, क्योंकि फर्स्ट दोनों में है, यही कॉमन है तो कॉमन का हमें मिलाना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फर्स्ट करते हैं या हम लोग यहाँ पर करते हैं थर्ड। अब इसी का फॉर्मेट का हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो सेकेंड मतलब क्या है, सेकेंड का मतलब होता है 3, फर्स्ट का मतलब 2 है, सेकेंड का मतलब 3, फर्स्ट का मतलब 2, वही लिखा। अब यहाँ पर फर्स्ट का मिलाना है, यहाँ पर फर्स्ट 3 है तो 3 इधर लिखना है, और थर्ड कितना है, यहाँ पर 4 है। देखिए पहले फर्स्ट और सेकंड का रेशियो इतना है, फर्स्ट और थर्ड का रेशियो इतना ऐसा है। इससे पहले जैसे किया था उसी टाइप का ये सवाल है। तो यहाँ पर सेकंड और फर्स्ट इस तरह से लिखा मैंने, जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, अभी फर्स्ट होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अभी हम लोगों का होगा, यहाँ पर भी फर्स्ट होगा। ऐसा मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 2, यहाँ पर 3 होगा, यानी कि 3 3 9, 3 दूने 6, 4 दूने 8, 4 दूने 8, इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 6 15, 15 8 23, यानी कि ये 23 है। यानी कि फर्स्ट नंबर का वैल्यू कितना है, फर्स्ट का वैल्यू है हमारा 9, सेकंड का वैल्यू है हमारा 6, थर्ड का वैल्यू है हमारा 8, ये बराबर है 92। 15 9 से 15, 15 8 23, यानी कि 23 बराबर 92, 1 बराबर 92/23। तो हमें निकालना है यहाँ पर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर तो 6 है, क्योंकि फर्स्ट नंबर तो मिडल का है ये, तो 6 यहाँ पर करते हैं हम लोग, तो 4 बार जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू होगा हमारा 24, इसका आंसर है। अब यहाँ पर यह है हमारा नेक्स्ट सवाल, फाइंड द नंबर हु इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द रेशियो 11:23 मेक्स इट इक्वल टू द रेशियो 1:3। यानी कि 2 संख्या, फाइंड द नंबर हु इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ, 2 संख्या जो है इसका अनुपात है 11:23। अगर यहाँ से हम लोग किस संख्या को घटाएंगे तो रेशियो बन जाएगा हमारा 1:3। तो इसका है वही टाइप का सवाल है। 2 रेशियो यहाँ पर 11:23, 11 रेशियो हमारा 23 हुआ।
दो संख्याओं का अनुपात है यहाँ पर 11:23। ये चलो फर्स्ट मानते हैं या हम लोग सेकेंड मानते हैं। अब इसमें कौन सा संख्या को अगर हम लोग घटाते हैं तो फिर रेशियो बन जाता है हमारा 1:3। सवाल ये है। सवाल में एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। फाइंड द नंबर्स व्हिच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टर्म्स ऑफ द रेशियो 11:23। किस संख्या को हम लोग 11:23 से घटाएंगे तो उस संख्या का बराबर 1:3 होगा। तो ये पहला, ये द्वितीय। 11 और 23 तो क्वेश्चन में दिया है। चलो हम लोग इससे x घटाएंगे, इससे x घटाएंगे तो इसका रेशियो बन जाएगा। तो हमें निकालना है इस x का वैल्यू कितना है, वही यहाँ पर हमें बताना है। तो चलिए इसको हम लोग करते किस तरह से है। तो यहाँ पर 11 माइनस एक्स, यहाँ पर करेंगे 23 माइनस एक्स। इसे घटाना, इसे घटाना है तो रेशियो बन जाता है मेरा 1:3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको जाएगा 33, इसको जाएगा 3x, इसको जाएगा 23, इसको जाएगा x। तो x को इधर लाएंगे तो बन जाता है ये प्लस, क्योंकि ये माइनस है, इधर आएगा प्लस होगा। ये 23 इधर जाएगा फिर ये माइनस होगा, क्योंकि कुछ नहीं मतलब ये प्लस, इधर जाएगा तो माइनस होगा। क्योंकि मैंने अभी बोला था प्लस जाएगा तो माइनस होगा, मल्टीप्लाई जाएगा तो डिवाइड होगा। इसे घटाएंगे तो -2x होगा, -2x होगा इसका वैल्यू, क्योंकि ये बड़ा वाला साइन बैठेगा, बड़ा तो 3 है। इसे घटाएगा तो 10 होगा, -10। माइनस माइनस गया तो 2 से कितना बच जाएगा, 5 बार, यानी कि x का वैल्यू कितना है, इसका आंसर हुआ 5। तो इस तरह से हम लोग गणित को सीखते हैं। अभी तो हम लोगों ने कुछ बेसिक सवालों को ही डिस्कस किया है। तो आने वाले लेक्चर में हम लोग अच्छे अच्छे सवालों को और डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को बनाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।